गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कल जो है ये 7B का क्वेश्चन करके कुछ लोगों ने दिखाया था, कुछ लोगों ने नहीं दिखाया था। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखिए। इसमें कहा गया है अपनी पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लिए, ठीक, कोई नाम दे दीजिए इसको, यल यम यन कुछ भी, ये रेखा हो गई। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं का बोध होता हो। आप लोगों ने किया था, कोई बताएगा क्या उदाहरण? कोई बताएगा? बताओ बेटा, बताओ। इधर आओ, इधर आओ। चलो, किताब में कहाँ होती है रेखा? किताब लेके बताओ। हाँ, ये प्रकार की किताब है। हाँ, इस तरफ ये एक लाइन है, एक लाइन है, ठीक। और स्केल में भी होती है, जैसे स्केल में भी, हाँ, स्केल में जैसे ये है, इस तरफ भी होती है, हाँ, दोनों किनारों पे। और पेन भी होती है। हाँ, पेन भी एक रेखा है, इसको इधर भी बढ़ा सकते हो आप, पूरा इधर भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपकी कॉपी में जो लाइन खींची हुई है, रूलदार लाइन जिस पे लिखते हो हिंदी वाली, वो भी क्या है? रेखा है। ठीक, समझ गए सभी लोग? बैठो। रेखा और किरण में अंतर इसको खींच करके बताना है। तो देखो, रेखा यही है, किरण कैसे खींचते हैं? हाँ, एक बिंदु से, इसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु। एक दिशा में, ये मान लो बिंदु O है, ये बिंदु A है। अब किरण जो है एक दिशा में अनंत तक आगे जाएगी। अब अगर इसको लिखना हो बेटा, तो OA को कैसे लिखोगे? ऐसे। रेखा को लिखना हो तो कैसे लिखोगे? ऐसे, दोनों तरफ उसमें नोक रहेगी। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? रेखा दोनों तरफ असीमित रूप से विस्तारित होती है। समझ गए सभी लोग? अब आओ इस क्वेश्चन, दिए गए प्रारंभिक बिंदु A और एक अन्य बिंदु B से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। किरण हमने यही खींचा है, एक और खींच लीजिए। ये मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु A हो गया, एक दूसरा बिंदु B हो गया, इससे एक किरण हो गई। लिखेंगे कैसे? AB लिख के ऐसे लिखेंगे। क्लियर हुआ सबको? ये आपका अभ्यास 2 भी कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा हमने बहुत तेज बताया है आपको, इसलिए कि आप लोग इसको कर चुके हो। ठीक है, जिन लोगों को कम क्लियर था उन लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आपको दक्षता अभ्यास करना है। कुछ मैं आपको दक्षता अभ्यास में बता रहा हूं और बाकी आप लोग खुद से करेंगे। इसमें देखिए, ये क्वेश्चन तीसरा, इसको आप लोग बताओगे हमको। मिलान करना स्तंभ A का स्तंभ B से। ये देखिए किरण, इसमें से इधर किरण कहाँ लिखी गई है? कोई आओ हाथ से दिखाओ। ये भी तो सब यहाँ है, भी यहाँ है, भी यहाँ है, भी। आ जाओ शिवम, आओ। ये भी है ना, बहुत अच्छी। चलो तुम बैठो, इसको हमने मिलान कर दिया। रेखा का मिलान कौन करेगा? हाँ, चलो प्रतीक तुम आ जाओ। चलो चलो मिलाओ, लो पेन लो, चलो। स्तंभ बी में मिला दोगे कि ये है? ये है रेखा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ठीक, चलो रेखाखंड का मिलान कौन करेगा? अब बालिकाओं की तरफ से, कोई बालिकाओं की तरफ से, चलो आ जाओ। कौन है रेखाखंड? ये है? नहीं, सही है। चलो बैठो तुम। तुम कि अभी बुलाते हैं सबको। स्कूल कितने दिन बाद आई हो आज? ध्यान लगा रही थी ना, रोज आओ तुम बेटा, हम तुम्हारे पापा से बात करते हैं। चलो विजय लक्ष्मी आ जाओ। विजय लक्ष्मी, कशिश इसके बाद बुलाते हैं तुमको। रेखाखंड, रुको, लो, बहुत बढ़िया। देखो ये रेखाखंड है, ठीक। अब बंद आकृति जो है, बंद आकृति, बंद आकृति कैसे होती है? जैसे ऐसे ऐसे है, बंद है, ठीक है। इसमें ए बी, ए लिखा है, यही एक बचा तो ये तो एक हो ही जाएगा, क्योंकि वही एक बचा है तो हो जाएगा। लेकिन कैसे आप जानोगे कि यही बंद आकृति है?
हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। ए बी ए है, बंद आकृति वो होती जो जिस बिंदु से प्रारंभ होती है उसी पे समाप्त भी होती है। जैसे ए है, मान लो ये बी है, सी है, डी है, यहां से चले ए बी सी डी, फिर ए आ गए, ये बंद आकृति हो गई। समझ गए हमारी बात? इसलिए ए बी ए का मतलब ये बंद आकृति। जैसे हम यहाँ ए से चले, ये बिंदु ए है, इसी पे आ गए, यहाँ मान लो बी है, तो ए बी ए हो गया। ठीक, और देखते हैं। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो सब आप करेंगे। चलो भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पांचवा। ये सब एक तल में स्थित एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, ये सब आप करके लाओगे। ठीक है, इसमें चलो, दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। दी गई आकृति में रेखाओं के सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखो, खूब इत्मीनान से देख करके इसमें कौन कौन सी रेखा है। ठीक है, सबका नाम लिखो और फिर हमको दिखाओ। ठीक है, नाम लिख के दिखाइए। ये तो आकृति बनी है ना, अपनी कॉपी में चाहे बना लो चाहे देख के बनाओ, सिर्फ हमें नाम लिख के दिखाओ आप कौन कौन सी रेखाएं हैं। करिए। किसका हो जाए तो बता देना। हाँ, क्या क्या कह रहे हो? ले आओ बेटा। ए डी ए बी बी सी सी डी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, एकदम सही की। ठीक है, कितनी रेखाएं हैं? 4। कौन कौन सी हैं? देखो, सब लोग देखो। और कितने लोगों को हो गया? हाथ उठाओ, कितने लोग कर लिए? अरे भाई मत, कितने लोग? देखो रेखा, हम इधर देखो पहले, सब लोग इधर देखो, यही रेखा होती है ना। यहाँ दो नाम रहता है, ए और बी, दो बिंदु रहते हैं, दो बिंदु रहते हैं, दोनों दोनों तरफ अनंत तक विस्तारित होते हैं। इसमें देखो ये दोनों तरफ है कि नहीं है? हाँ, क्या लिखोगे इसको? ए डी, क्या लिखोगे? ए डी। ठीक, इसको देख लो, इसको क्या लिखोगे? बी सी, क्या लिखोगे? इसको देख लो, क्या लिखोगे? ए बी। इसको देख लो, क्या लिखोगे? सी डी या डी सी। चार ही रेखाएं तो है भाई, 1 2 3 4। समझ में आई कि नहीं बात सबको? आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती। ए बिंदु ए है,
बिंदु ए से कितनी रेखाएं जा रही है? कितनी रेखाएं जा रही बिंदु ए से? दो। कौन कौन? कौन कौन रेखा? अरे भाई, एक रेखा एडी जा रही, एक रेखा एबी जा रही है। पूरा नाम बताना है, समझ गए? चलो बताओ, बंद आकृति का नाम बताओ। इसमें कोई बंद आकृति है? उसका नाम क्या है? हाँ, ए बी सी डी। बहुत अच्छे। ये बंद आकृति नहीं है? ये इतना तो बंद ही है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ए। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ए। बंद आकृति जिस बिंदु से प्रारंभ होती है उसी पे समाप्त होती है। समझ गए हमारी बात? अब जो है अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, बंद आकृति के ए डी जे। देखो ध्यान से, के ए डी जे खुली है कि बंद है? खुली है। इधर खुली है ना? एक खुली आकृति है। अब बताओ, के ए एल खुली है कि बंद है? ये देखो खुला है, खुली आकृति। इसको पढ़ने में खूब मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एकदम आसान गणित है ना? बहुत अच्छा समझ रहे हो आप। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खूब एकदम इत्मीनान से करेंगे, ध्यान से पहले देखो आप। पहले देख रहे हो चित्र सब लोग ना? यस सर। निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। ये देखो, एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु। तो एक बिंदुगामी रेखाएं देखो कौन कौन है। एक बिंदु पे, इस बिंदु को देख रहे हो? ए बिंदु पे कितनी रेखाएं मिल रही हैं? 3। संगमन बिंदु कहां बनता है? 3 या 3 से अधिक। कम से कम 3, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी। ठीक, तो देखो 3 रेखा कहां मिल रही है? एक संगमन बिंदु, यहां भी 4 रेखाएं मिल रही हैं, दूसरा संगमन बिंदु, और कहीं 3 रेखा नहीं मिल रही है। तो कितने संगमन बिंदु हुए? एक ठू ए, एक ठू बी। अब ए से जाने वाली कौन कौन सी रेखाएं हैं? पहले सभी लोग नाम लिखो कॉपी पे, फिर मैं बुलाता हूं यहां। ठीक है, कॉपी में नाम लिखो, बिंदु ए से होकर जाने वाली कौन कौन सी रेखाएं हैं। ठीक है, लिखिए। चलो, किसका हो गया? आओ आओ, तुम्हारा भी हो गया। आदर्श तुम रुको इस बार, पहले उसको आने दो। क्या नाम है? प्रियांशु। आ जा बेटा, आ जा। चलो बताओ, ए से होकर जाने वाली कौन कौन सी रेखा है? पी। कौन है पी? ए। ये से जा तो इधर गई है। पेन लो। कौन? यन। हाँ, यन देखो, ए है। ठीक है, ए हो जा रही, यन हो गई। और बोलो, और बोलो। ए क्यू है, पी नहीं है, क्यू। सही बता रहे हो, ये तुम पढ़ने में तुम फंसा रहे हो। ये लाइन जा रही। और कौन? हाँ, यल। ठीक, 3 रेखा जा रही है ना? कौन कौन? यल, यन और क्यू। चलो, अब बी से होकर जाने वाली कौन बताएगा? चलो आ जाओ। विजय लक्ष्मी रुको इस बार, तुम्हारा एक बार हो गया था ना? इसको आने दो, इसको आने दो। आ जाओ बेटा, आओ आओ। चलो, यहाँ बी के आगे नाम लिखो। बीसों कितनी रेखा जा रही है? बीसों के, ये बी है ना? इससे कितनी रेखा जा रही है? ये गिनो ना, कितनी जा रही है? चलो बताओ।
लिखो लिखो लिखो। ये हम देखो छोटा लिखा गया है, रेखा को बड़े अक्षर से नहीं लिखते हैं। रेखा को कैसे अक्षर से लिखते हैं? छोटे। आप जाओ, आप अभी नहीं समझ पाए हो, ठीक है। रेखा को छोटे अक्षर से लिखते हैं। किस अक्षर से लिखते हैं? छोटे। चलो तुम आ जाओ, आओ 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 आओ। रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला छोटे अक्षर से लिखते हैं, बताएं कि नहीं बताएं? लो, हाँ यम जा रही है, हाँ बहुत अच्छे। पी बहुत बढ़िया। चलो, हाँ नहीं बोलो नहीं आप लोग, कहाँ है क्यों? हाँ हाँ ठीक ठीक, लिख लिख। क्यों? ठीक, काम लगाओ हाँ बेटा, काम लगाओ। और होगा? 4 रेखाएं हैं, 1 2 3 4, एक छोड़ रहे हो। आओ आओ तुम बताओ चौथी रेखा कौन जा रही है? आओ रुको। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक। देखो भाई, इस बिंदु से यहां संगमन बिंदु क्या है? बी है। 1 2 3 4 रेखाएं जा रही हैं। ए टी हो गई, ए पी हो गई, ए एम हो गया, ए क्यू हो गया। बस छोटी सी बात है। अब रेखा को किस अक्षर से लिखते हैं? जब अकेले एक अक्षर से लिखेंगे तो छोटा अक्षर, अब जब 2 बिंदु से लिखेंगे ऊपर तीर लगा करके दोनों ओर नोक वाली, तब 2 अक्षर लिखेंगे, तब वो कैपिटल रहेगा। समझ गए बात? देखो जैसे अगर इसको हम रेखा ए एफ लिखें, ए एफ, तब ऐसे लिखेंगे। अब सिर्फ उस तरह से लिखें तब यह लिखेंगे छोटे अक्षर से, ठीक है। चलो, पार्श्व चित्र में ए एफ बी, ए एफ बी खुली आकृति है, बंद। ये देखा पूरा बंद भाई, इधर से बंद है ना, ये पूरा ये पूरा ये पूरा बंद है, ठीक। अब बताओ, एफ डी डी डैश पी, देखो यहां है, एफ ए है, एफ डी डी डैश पी, ये कैसा है? इधर पूरा खुला है ना, ये है खुली और ये है बंद। समझ में आई बात? बहुत अच्छा। अब देखिए, इसमें जो है हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया, छठा। पांचवा भी कर लिए थे। ये देखो, हमने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा है करने के लिए, आप इसको लिख के लाओगे, ठीक है। इसको करवा दो, पहला दूसरा, अब नीचे एक क्वेश्चन और है, चौथा होगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको करके आना है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट देखो, मैं किताब से बताता हूं। दक्षता अभ्यास का पहला दूसरा चौथा। चौथा, एक तल में स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? कितने बिंदु होंगे? ये देखो ढेर सारे बिंदु हैं, ढेर सारे बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? अच्छा, ठीक। इसमें जो है, इसमें एक लाइन का क्वेश्चन है, एक शब्द का, 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाते हुए कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन करके देखा करिए, खुद कर दिए। देखो ये 3 संरेख बिंदु हैं। संरेख माने क्या होता है? जो एक रेखा में हो, जो इससे होकर यही एक रेखा खींची जाएगी, ठीक है। अब आपको सिर्फ दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसको भी कर लिया जाए, अभी बताओगे? चलो, कुछ लोग किए हो ना, चलो बताओ कौन कौन बता पाता। चलो चलो पूछते हैं, प्रतीक चलो तुम ही बताओ, जो जो लोग किए हैं वही लोग बताएं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य। खींच के दिखाओगे क्या? खींच के दिखाओगे? पेन लो, पेन लो, है क्या? और सुनना का बुला लियो, 2 मिनट रोके रहा बस, 2 मिनट।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो एक बिंदु ये हो गया, इससे जो है असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? बहुत अच्छे, आप लोग यार पूरा एकदम जान गए हैं हर चीज। इससे कितनी रेखा खींचेंगे? तीन बिंदु जो समरेख नहीं है उनमें से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ध्यान से पहले क्वेश्चन देखो, तीन बिंदु जो समरेख नहीं है, दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? बोलो कितने? कितने? हाँ देखो, मान लो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक रेखा, एक रेखा, एक रेखा, ठीक है? कितनी खींची जाएंगी? तीन। तीन बिंदु जो छह हो गया, चार बिंदु जिनमें से कोई तीन समरेख नहीं है, दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जाएंगी? कितनी? अच्छा चलो, अब क्लास खत्म हो रहा है, नहीं तो इसको मैं खींच के बताता। ये दोनों आप कर लीजिएगा, ठीक है? इसको करके कॉपी पे दिखाइएगा। आप लोग जाइए।